नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, कोरोना काल में क्या हाल हुआ था पूरा विश्व मानव समाज को, और उसी संदर्भ में कोरोना वायरस न केवल संक्रमित मानव कोशिकाओं की कार्यप्रणाली का उपयोग करता है, बल्कि वो उनमें बदलाव करके वायरल प्रोटीन का उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी बना लेता है और इस प्रकार तेजी से फैलता है ये इंसान गुरगंभीर बीमार हो जाता है। दर्शक, ये पोम्पियो फेब्रा विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष था, जो नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुआ है। और इस अध्ययन में उन एंजाइमों की पहचान किया गया है जो ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए को संशोधित करते रहता है, जो प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक छोटे कोशिकाओं का भाग है। जी हाँ, कोरोना वायरस संक्रमण के प्रमुख तत्व के रूप में सामने आया। ये एंजाइम वायरल संक्रमण की तनाव प्रतिक्रिया से सक्रिय होता है और कोरोना वायरस के खिलाफ व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीवायरल दवाओं के विकास के लिए एक नया चिकित्सीय लक्ष्य हो सकता है। पिछले 25 वर्ष में दुनिया ने कोरोना वायरस से होने वाली श्वसन संबंधी बीमारियों का 3 बड़े प्रकोप देखा है, जो जानवरों से मनुष्यों में फैला था। 2002 में सार्स कोव 1, 2012 में मार्स और 2019 में सार्स कोव 2, जबकि पहले दो ने महामारी का रूप लिया और सार्स कोव 2 ने एक वैश्विक महामारी का जन्म दिया, जिसके कारण 7 मिलियन से अधिक मौतें हुई विश्व भर में। पोम्पेई फेब्रा विश्वविद्यालय में आणविक वायरोलॉजी अनुसंधान समूह की निदेशक जुआना डिएंज, जिन्होंने इस शोध का नेतृत्व किया, वो बताती है कि कोरोना वायरस बहुत खतरनाक होता है क्योंकि उनमें पशु भंडारों में फैलने के बाद मनुष्य को संक्रमित करने में सक्षम नए प्रकार उत्पन्न करने की क्षमता होती है। फिलहाल शोधकर्ताओं ने बताया है, हमारा पास ऐसा कोई व्यापक प्रभाव वाली एंटीवायरल दवा नहीं है जो कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी हो सकता है। इसलिए जब कोई नया कोरोना वायरस सामने आएगा, जिसे वैज्ञानिक समुदाय में अत्यधिक संभावित माना जा रहा है, तो हम उसी स्थिति में होंगे जैसे 2019 के अंत में थे, जब हमारे पास वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए दवाएं नहीं थी। दर्शक, अन्य सभी वायरसों की तरह कोरोना वायरस भी संक्रमित कोशिकाओं की कार्यप्रणाली का उपयोग करके वायरल प्रोटीन बनाता है और फैल भी जाता है। इस प्रक्रिया में टीआरएनए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी दर्शक, टीआरएनए कोशिका का बहुत एक छोटा भाग होता है जो आरएनए में मौजूद जानकारी के आधार पर नया प्रोटीन में अमीनो एसिड जोड़ देता है। दिलचस्प बात यह है कि कोरोना वायरस को टीआरएनए की आवश्यकता होती है, जो कोशिकाओं में कम मात्रा में पाया जाता है। इसी कारण हमने खुद से ये सवाल पूछा कि एक वायरस कोशिका का भीतर इतनी तेजी से कैसे फैल सकता है, जबकि वह उसके वायरल प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक टीआरएनए प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। तो अध्ययन का पहली लेखिका एलिना मुस्कुलिनी जी ने यह बात सामने लेके आई। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि संक्रमण से उत्पन्न तनाव रासायनिक रूप से टीआरएनए को बदल देता है और कोशिकीय तंत्र के कामकाज को प्रभावित करता है। इस प्रकार कोशिका अपने स्वयं का प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए अनुकूलित नहीं रह जाती है और तनाव का सामना करने के लिए आदर्श परिस्थितियां प्राप्त कर लेती है। दर्शक, इस स्थिति का फायदा कोरोना वायरस ने उठा लिया, क्योंकि तनाव प्रतिक्रिया प्रोटीन बनाने के लिए उन्हीं टीआरएनए की आवश्यकता होती है जिनकी कोरोना वायरस को अपने वायरल प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यकता होती है। ये बात शोध की लेखिका मरिया फुइंग ने समझाया। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।